बहुत समय पहले की बात है। नॉर्थ चाइना में 3 मॉन्क रहा करते थे। उसका नाम किसी को नहीं पता क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को नहीं बताया। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए मॉन्क के नाम से जाना जाता है। वो तीनों मॉन्क हमेशा एक साथ रहते थे और गांव-गांव घूमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते वहां की बाजारों के बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वो इतने एकाग्रता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता और जब पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वो दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे और ना ही उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा देते। जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। पूरे चाइना में उनके बारे में बात होने लगी। जब भी उन्हें उसका नाम पूछा जाता तो वो बस हंसने लगते थे और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स पड़ गया। वो मॉन्क इस तरह से हंसते थे जैसे उन्हें इस संसार की खुशी या भगवान के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी को पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों मॉन्क में से एक की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव वाले दुखी हो गए। गांव वाले को लगा कि शायद आज वे तीनों मॉन्क जरूर रोएंगे और यही देखने के लिए हर कोई उससे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो दोनों मॉन्क तीसरे मॉन्क की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जिसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो पहले मरेगा बाकी 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस मॉन्क को चिता पर लेटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब भी किसी इंसान की मृत्यु हो जाती तो उनके पुराने कपड़े उतारकर उन्हें नए कपड़े पहना दिए जाते। लेकिन मरने से पहले उस मॉन्क ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। उस मॉन्क ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई।